मरियम साहबा में ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकती हैं किसी भी जगह पे। मरीम नवाज़ जो है वो बहुत एक अच्छी वज़ीरा साबित होंगी और उनकी टीम और उनका एतमाद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वैसे भी पंजाब में बहुत एक अच्छी टीम मौजूद है। वो एक बड़ी ही बेहतरीन पर्सनालिटी भी है उनकी, उनको मालूम है कि किस तरीके से जो है वो काम करना है और काम करवाना है। आप उसकी मिसाल चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैसियत से देख लें। पंजाब के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब 65 है और मरियम नवाज के लिए अपनी आइंदा की पॉलिटिक्स के लिए पंजाब को संवारना बनाना इंतहाई अहमियत का मरियम नवाज आएंगी तो मुल्क में, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पंजाब के अंदर जो है, खुसूस तौर पर पंजाब के अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि वो खुशहाली आएगी, महंगाई का खात्मा होगा, चीज़ों की कीमतें कम होंगी। मरियम नवाज जो हैं वो वज़ीर आला के लिए मजबूत कंटेंडर है। अस्सलाम वालेकुम जी, आज हम जानेंगे आवाम की राय और सहाफ़ियों की राय कि अगर मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बनती हैं तो क्या वो पंजाब के लिए बेहतरीन इक़दाम कर सकती हैं या दोबारा से पंजाब का वही हाल होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ, बुज़दार सरकार ने किया। आइए मेरे साथ चलते हैं। नून लीग की जानिब से मरियम नवाज साहिबा का नाम बतौर वज़ीर आला पंजाब सामने आ रहा है। क्या समझते हैं मरियम नवाज साहिबा कितना अहम किरदार होगा पंजाब को चलाने के हवाले से? देखिए, वो उन्हें वो पंजाब में प्लेस करेंगे या वफाक में, मरियम साहबा में ये अल्लाह ताला ने सलाहियत दी हुई है, वो बेहतरीन परफॉर्म कर सकती हैं किसी भी जगह पे। पहले भी वो बैकग्राउंड में रह के उन्होंने बहुत सारी कंट्रीब्यूट किया है, हुकूमत में भी और पार्टी में भी, तो उनमें अल्लाह ने उन्हें सलाहियत दी हुई है, वो कहीं भी बेहतरीन परफॉर्मर हो। बिल्कुल क्यों नहीं बनना चाहिए, 100% बनना चाहिए। लेकिन मैं अगर पंजाब की बात करें या वफाक की भी बात करें और जलसों जुलूस की आपने बात की, तो मैंने तकरीबन पंजाब में होने वाले तमाम जलसों को कवर किया है, ख़ुद मैं गया हूँ। कोई ऐसा जलसा नहीं है जो मैंने कवर ना किया हो, कोई ऐसा वर्कर कन्वेंशन नहीं है ऑल ओवर पंजाब जो मैंने कवर ना किया हो। सो मेरे ख्याल में मैंने मरियम नवाज़ की तकरीबन तमाम स्पीचेस भी सुनी हैं और बाकी कायदीन की भी सुनी है, थोड़ी से तमाम बाकी जलसे भी देखें। मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ जो है वो बहुत एक अच्छी वज़ीरा साबित होंगी और उनकी टीम और उनका एतमाद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास वैसे भी पंजाब में बहुत एक अच्छी टीम मौजूद है और मैं देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर मरियम नवाज़ को नॉमिनेट करती हैं और वो वज़ीर आला बनती हैं और बन सकती हैं इजीली, अब तो उनके पास नंबर गेम भी है, तो पंजाब के लिए बहुत अच्छा होगा। कुछ टीम है ऐसी जिनको वफाक से एक दो लोगों को उनके साथ रखना पड़ेगा, जो मैं समझता हूँ जिनके साथ ज़रूरी हैं, तो उनके लिए वज़ीर आला बनना नून लीग के लिए भी अच्छा होगा और पंजाब के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि मैंने उनका विजन देखा है। लास्ट टाइम भी उनकी तकरीर जो थी गुड़िया के जलसे में, आपने अगर सुनी हो, उन्होंने ये बात बार बार बोली थी कि हम तमाम जो हम बदले की सियासत नहीं चाहते, हम तमाम लोगों को साथ लेके चलना चाहते हैं। ये बात उन्होंने 2-3 जगह पहले भी की, फिर यही बात अब नवाज शरीफ साहब ने भी एक दफ़ा की। तो बदले की सियासत ख़त्म होनी चाहिए, इस्तेकाम लाने के लिए एक पढ़े लिखी जो क़यादत है वो सामने आती है। आपने मरियम नवाज साहिबा के हवाले से जिक्र किया तो मुझे याद है बतौर रिपोर्टर मैंने उनके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कैंपेन थी, N120 उस वक्त हल्का होता था, मेरी अपनी भी रिहाइश इत्तफाकन उसी हल्के में है, तो मैं उस हल्के की हर गली मोहल्ले को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो वो जब इंतखाबी मुहिम थी उसकी जो है वो हेड कर रही थी मरियम नवाज़, और मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर हर गली में मोहल्ले में, क्योंकि वहाँ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का ये आबाई हल्का है, हमेशा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 3 दफ़ा इसी हल्के से प्राइम मिनिस्टर बने, तो उन्होंने बड़ी बेहतरीन अंदाज में इलेक्शन कैंपेन को चलाया। अच्छा, फिर मैं जिक्र करूँगा जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को अकामा केस में नाअहल कर दिया गया तो मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा ने इस हल्के से इलेक्शन कंटेस्ट किया। मुझे याद है कि उस वक्त भी उस वक्त वो बहुत आसान वक्त नहीं था, वो बहुत मुश्किल वक्त था, क्योंकि आप जानते हैं कि हर तरह के मसाइल, प्रेशर्स का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन वो सिर्फ मरियम नवाज़ ही थी जिनकी वजह से मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा जो है वो उस हल्के में जो है वो कामयाब हुई। और मैं आपको वो नहीं बता रहा कि कोई अच्छे दौर में कामयाब हुई, बड़ी मुश्किल दौर था। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि 2018 आया, 2018 में PTI जब हुकूमत में आई तो बदतरीन सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना जो है वो बनाया गया। बहुत मुश्किल मरहला होता है। मैं ये आपको सारी जिक्र बैकग्राउंड इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ कि आप जब वज़ीर आला पंजाब का जिक्र जब कर रहे हैं तो उसके लिए कुछ चीज़ें देखनी पड़ती हैं कि क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। प्रेशर्स में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का एक बहुत मुश्किल तरीन दौर था, आप जैसे कहते हैं जब तमाम क़यादत, कभी कोई जेल में था, कोई घर से निकलने को तैयार नहीं था, 4 बंदों की मीटिंग्स कराने को लिए, क्योंकि मैं तो बतौर रिपोर्टर, आपको पता है कि मैं तो गली मोहल्लों में भी जाके कवर करता था, तो 20-25 लोगों की मीटिंग कराना मुश्किल हो जाती थी। तो उस दौर में मरियम नवाज़
ने जो है वो मुस्लिम लीग नून को इकट्ठा किया अपनी वालदा की तरह, और जो है वो उन्होंने उसको लीड किया उस वक्त पार्टी को बड़े बेहतरीन अंदाज में। आपको याद होगा कि उनके जलसे होते थे पूरे पाकिस्तान में, ख़ुसूसन पंजाब के जो जलसे थे ओकाड़ा और साहिवाल और जो मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जाती थी 10-11 बजे का टाइम होता था तो रश इतना होता था कि सुबह हो जाती थी। अब आ जाएं आप जो बात करें वज़ीर आला पंजाब। वज़ीर आला पंजाब एक बड़ी अहम जिम्मेदारी है, और ख़ुसूसन हम जब बात करते हैं कि पाकिस्तान पंजाब की तारीख़ के हवाले से बात करते हैं तो मेरे ख़्याल में सबसे बेहतरीन और सुनहरी दौर जो है वो मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। और क्योंकि उस दौर में रिकॉर्ड तरक्याती काम, फ्लाईओवर, अंडर पासिस बने, ऑरेंज लाइन बनी, मतलब जो बेहतरीन सफरी सहूलियात जो हैं वो ऑरेंज लाइन के ज़रिए हासिल करते हैं, मेट्रो बस सर्विस बनी। तो अब मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से अगर हम बात करें कि वो बेहतरीन क्या परफॉर्म कर पाएंगे, तो मैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा ज़ाती ख्याल है कि वो बिल्कुल परफॉर्म कर पाएंगी, क्योंकि वो एक बड़ी ही बेहतरीन पर्सनालिटी भी है उनकी। उनको मालूम है कि किस तरीके से जो है वो काम करना है और काम करवाना है। आप उसकी मिसाल चीफ ऑर्गेनाइज़र पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हैसियत से देख लें। ये जिम्मेदारी जब से उनको दी गई है, उन्होंने अच्छे चेहरे जो हैं वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर लेकर आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की पंजाब में जो हुकूमत बनने जा रही है, वो मैं ये समझता हूँ कि वो अंडर द लीडरशिप ऑफ नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ है, और पंजाब की विकेट पॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का असासा है पंजाब पॉलिटिकली। तो लिहाजा इसको कंटिन्यू रखने के लिए, अवाम को अपने साथ जोड़ने के लिए आपको डेवलपमेंट चाहिए, और ट्रू डेवलपमेंट चाहिए, ऐसी डेवलपमेंट चाहिए जो शहबाज शरीफ ने अपने अदवार में की या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने पहले अपने अदवार में की। तो उसी को कंटिन्यू रखना जो है वो सबसे अहम है। अब पंजाब में कौन आता है, मरीम नवाज आती है, तो मैं ये समझता हूँ कि इससे एक तो पंजाब में चेंज भी आएगा, और मरीम नवाज शरीफ को भी पता है कि वो एक एग्जाम्पल सेट है शहबाज शरीफ की या नवाज शरीफ की, उससे भरकर इनको करना पड़ेगा, या कम से कम वहां तक जरूर करना चाहिए कि जैसे शहबाज शरीफ ने एक ट्रेंड सेट किया है। और मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज में इतने गट्स हैं पॉलिटिकली कि वो पंजाब को अपग्रेड कर सकती हैं, पंजाब को अपलिफ्ट कर सकती हैं। पंजाब में जो महरूमियाँ हैं, पानी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो इसको मैं ये समझता हूँ कि मरीम नवाज को जिस तरह हमने गुज़श्ता 1 साल में देखा है कैंपेन में मुस्लिम लीग नून को उन्होंने किस तरह जो है जिंदा किया, किस तरह रन किया, किस तरह लोगों को मोटिवेट किया, लोगों को साथ लिया, उन्होंने लेबर को साथ लिया, यूथ को साथ लिया, उन्होंने सीनियर लीडरशिप को, सीनियर लोगों को साथ लिया, यानी कि वो ग्रास रूट तक गई है, तो उनको मसाइल का इदराक हो चुका हुआ है। अब वो चूंकि असम्बली में होंगी, वो जो है अगर वो चीफ मिनिस्टर बनती है तो उनके लिए मैं ये समझता हूँ कि उनको डाटा देने की जरूरत नहीं है कि जी फलां जगह पर ये महरूमियाँ है, ये महरूमियाँ। वो अपने जलसे जुलूसों में, रैलियों में वो तमाम चीज़ें वो देख चुकी हैं, लोगों से, हर सेक्टर से उन्होंने फीडबैक ले लिया हुआ है। अब उनको आपने चीफ मिनिस्टर का वो हेड देना है, तो फिर आप देखें, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान पंजाब के लिए बहुत अच्छा होगा, पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि पंजाब 65 है, और मरीम नवाज के लिए अपनी आइंदा की पॉलिटिक्स के लिए पंजाब को संवारना, बनाना इंतहाई अहमियत का नवाज जिस खातून का नाम है वो नवाज शरीफ की बेटी, और नवाज शरीफ की ने हमेशा मुल्क की तरक्की, खुशहाली, मुल्क को अपनों पाँव पर खड़ा करने के लिए बेशुमार मंसूबे जो है वो शुरू किए। और नवाज शरीफ की बेटी मरीम नवाज, मेरी ख्वाहिश है कि मरीम नवाज आएंगी तो मुल्क में, ना सिर्फ मुल्क में बल्कि पंजाब के अंदर जो है, खुसूस तौर पर पंजाब के अंदर मैं बात करना चाहूँगा कि वो खुशहाली आएगी, महंगाई का खात्मा होगा, चीज़ों की कीमतें कम होंगी, एक आम आदमी की ज़िंदगी कम होगी। जिस तरह हमदा शहबाज ने किया था कि बिजली के यूनिट वो कम किए, इस तरह मरीम नवाज के पास भी बेशुमार प्रोग्राम है। और मरीम नवाज जो है, मेरा ये ख्याल है कि सूबे के लिए बेहतरीन खातून साबित होंगी और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर साबित होंगी, क्योंकि वो अपने ना सिर्फ वोटर के साथ में, आवाम के साथ में इतनी वो जुड़ी भी हैं कि उनको जनरल मसाइल का पता है कि किस तरह एक आम आदमी की मुश्किलात हो रही है। महंगी सब्ज़ी है, गोश्त महंगा है, और दूध कितना जो है महंगा है, कितनी ज़रूरत ज़िंदगी की कितनी चीज़ें महंगी हैं। तो वो उन चीज़ों को देखती भी हैं और समझती भी हैं, और हमारी अक्सर बात भी जब होती है तो वो बहुत ज़्यादा दर्द रखती हैं आवाम का। और मरीम नवाज़ जो हैं, जब भी वो पंजाब में, मेरी ख्वाहिश है कि वो आएँ, और जब वो आएंगी तो मुल्क में, सूबे के अंदर, नवाज शरीफ की क़यादत के अंदर ये सूबा तरक्की और खुशहाली की राह पर गामज़न हो जाएगा। एक बुज़दार की ट्रांजिशन के बाद एक स्ट्रॉन्ग सीएम पंजाब में आने लगा है, और मरीम
नवाज़ जो हैं वो वज़ीर आला के लिए मजबूत कंटेंडर है और मेरा ख्याल यही है कि मरीम नवाज़ की जो पार्टी के लिए खिदमात हैं, जो उन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की हैं पार्टी के लिए, पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ किया है, नवाज़ शरीफ साहब के साथ जेल गई हैं और बिना किसी सरकारी ओहदे के जेल गई हैं, कोई पब्लिक उनके पास ओहदा नहीं था, उसके बावजूद वो जेल गई हैं। उन्होंने डट कर मुकाबला किया है और उन्होंने जो पार्टी के लिए खिदमात दी हैं वो मेरा ख्याल है एक पार्टी का जो कारकुन है, आम कारकुन जो है वो उसको सराहता है और मरीम नवाज़ जो है वो वेल डिज़र्व सीएम हैं अगर वो पंजाब की सीएम बनती हैं। और मेरा ख्याल है कि उनके लिए उनके चचा शहबाज शरीफ साहब और उनके वालिद एक रोल मॉडल होंगे और जिस तरीके से उन्होंने पंजाब की खिदमत की है, मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज़ जो हैं वो उनसे बढ़कर पंजाब की खिदमत कर सकती हैं।